उत्पत्ति की किताब 2 चैप्टर 2 और 3 वचन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। बस हालेलुया। उसके बाद निर्गमन की किताब 20 चैप्टर 8 से 10 आयत। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। मत्ती की इंजील 11 उसका 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक बार सब बोलेंगे आमीन। 3-4 आयतें हमने पढ़ी है, छोटा सा संदेश है, और आज का संदेश प्रेरणादायक संदेश है, कुछ सीखने वाला, और सीखने में ही उन्नति है। हालेलुया। सीखने के साथ उन्नति जुड़ी होती है, आशीष जुड़ी होती है। सीखने के साथ बढ़ना हमारा जुड़ा होता है। जैसा हम सीखेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। बच्चे घर में सीखते हैं 2-3 साल, फिर 3 साल से 2.5 साल से स्कूल में सिखाना स्टार्ट करते हैं, और 15-18 साल स्कूल में सीखते हैं। हालेलुया। और फिर कहीं वो जाकर कुछ बनते हैं। सब बोलिए हालेलुया। तो प्रेरणादायक वचन मैंने आज बोला आपको, जिससे हमें प्रेरणा मिले, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। ये टॉपिक जो है बेसिक शिक्षा है, उसके ऊपर ये टॉपिक आधारित है। लेकिन ये बात जान लो कि अगर जो बेस है वो सही नहीं बना है तो ऊपर बिल्डिंग हम मजबूत नहीं बना सकते। तो बेस होना सही जरूरी है। 3 क्लासों को लोग कुछ नहीं समझते, नर्सरी, LKG, UKG। और जब इंटरव्यू में या किसी बड़े काम के लिए, फॉरेन के लिए, विदेश जाने के लिए, किसी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, तो 10वीं का, 12वीं का या ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ आधारित है नर्सरी, LKG, UKG, 3 क्लासें। अगर इनमें बच्चे का बेस सही बन गया, या माँ बाप ने घर में उनका बेस बनाया, जो उसकी उन्नति तरक्की है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिक टॉपिक है, स्टार्टिंग वाला है, शुरू वाला, जिस पर हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सीखा है। लेकिन सिर्फ आज कुछ आयतें याद दिलाने के लिए। अभी आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल प्रभु में आपको हो चुके हैं। लेकिन जब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, तो ऊड़ा एड़ा उड़ा को सुनो तो तुहानू शायद ना आवे। कईयों को तो ABC भूल जाती है, काखा। अब मुझसे कोई बोले ना काखा सुनाओ तो मैं नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन जब छोटे थे तो फटाफट सुनाते थे। तो बेसिक भूल जाते हैं कई बार। ऊपर ऊपर हम चलते हैं। सीढ़ियाँ जो होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है, फिर ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे आती है। तो सिर्फ ऊपर वाले जो क्या बोलते हैं उसको स्टेप नहीं चाहिए, नीचे वाले भी चाहिए। अगर नीचे वाले स्टेप आप निकाल दो तो ऊपर वाले जो स्टेप हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब बेस बढ़िया होना चाहिए। अगर बेस बढ़िया है तो जितना आप बेस बढ़िया बनाएंगे उतना आप ऊपर जा पाएंगे। पेड़ की जड़ें अगर मजबूत ना हो तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। जितनी पेड़ की जड़ें मजबूत होगी, मजबूत मतलब जितनी ज़मीन के नीचे ज़्यादा होगी उतना वो मजबूत बनेगा, उसको तूफान गिरा नहीं पाए।
लेकिन जिनकी जड़ें ऊपर ऊपर होती है वो जल्दी से गिरते हैं। तो आज की जो आयतें हैं वो बेसिक आयतें हैं, बेसिक टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है ग्रेसफुल चर्च को इसकी ज़रूरत है। हो सकता है कईयों को ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर इस विषय की मुझे ज़रूरत महसूस होती है ग्रेसफुल चर्च में, इस कलीसिया में। जो 7वां दिन इबादत का रखा है उसको बहुत सारे मसीह लोग नज़रअंदाज करते हैं। अगर इस बात को हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ भी जाएं तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी विश्वासी अगर उसको 50 साल भी हो जाए तो भी रिटायरमेंट नहीं है मसीह में। 60 साल के बाद, 65 साल के बाद भी रिटायरमेंट नहीं है। बाइबल में लास्ट सांस लिखा है, आखिरी सांस तक बने रहना पड़ता है प्रभु में। आखिरी सांस तक कौन बना रहेगा? जिसके अंदर प्रभु के बेसिक वचन जो है काम करते रहेंगे। हमने कुछ आयतें यहाँ पर पढ़ी है। ये तब आयतें सिखाते हैं जब विश्वासी नया नया आता है, तब वो सीख भी लेता है, तब उसका चर्च आना और प्रकार का होता है। बाद में धीरे धीरे कुछ और प्रकार का बनता जाता है। जैसे जैसे आदमी शारीरिकता में बढ़ता जाता है वो आत्मिकता में कई बार मैंने देखा भी वो कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि शारीरिकता में बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें वो करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जो आत्मिक काम है वो कई बार हमारे पीछे रह जाते हैं, या छूट जाते हैं, या कम पड़ जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 बाब में यही कमी एक कलीसिया में बताई गई कि तू अपना पहला प्रेम छोड़ बैठा है। कौन सा प्रेम? सारे बोलो, कौन सा प्रेम? पहले वाला प्रेम नहीं है लेकिन पहले वाला नहीं। हालेलुया। जो पहले वाला प्रेम है यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि ईमानदारों का, मसीहियों का, उस पर विश्वास करने वालों का जैसा प्रेम पहले होता है वैसा ही प्रेम लास्ट तक होना चाहिए, बल्कि बढ़ जाना चाहिए। यीशु मसीह का प्यार लास्ट तक कम नहीं हुआ लोगों से। बाइबल में शादी के समय एक वचन पढ़ते हैं कि जैसा प्रेम मसीह ने कलीसिया को किया तुम भी वैसा ही क्या करो? प्रेम करो। कैसा प्रेम? जैसा प्रेम मसीह ने कलीसिया को किया। तो आप सोच लो यीशु मसीह ने कैसा प्रेम कलीसिया को किया। बाइबल में लिखा धरती पर गुनहगारों के लिए कोई प्राण दे, हो नहीं सकता। धर्मियों के लिए शायद कोई दे, लेकिन वो भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने गुनहगारों के लिए अपने प्राण दिए। हालेलुया। और जो दुख दर्द यीशु मसीह को मिला है, सहा है, वो आज मसीह लोग नहीं सहना चाहते हैं। हालेलुया। मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। वो कह रहे थे मसीह में आए थे खाक बनने के लिए। क्या बनने के लिए? मसीह में आए थे खाक बनने के लिए, क्योंकि खाक से ही अपनी इमेज पर बनाता है परमेश्वर। मनुष्य को किससे बनाया? खाक से बनाया, मिट्टी से बनाया, सोने चांदी से नहीं बनाया, सख्त चीजों से नहीं बनाया, नरम चीज से बनाया। हालेलुया। मसीह में आए थे खाक बनने के लिए, लेकिन कोशिश करते हैं खास बनने के। यत्न क्या चल रहे हैं? खास बनने का यत्न चल रहा है। मसीह में आते हैं शरीर में खत्म होने के लिए। हालेलुया। नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए, छोटा बनने के लिए, जो धीरे धीरे हमारी लाइफ से कई बार कम होता जाता है। तो यीशु मसीह ने जो प्रेम किया, अपने आप को खत्म किया उसने। यीशु मसीह ने एक ही चीज बोली बनाने के लिए कि मैं अपनी कलीसिया बनाने आया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास लोग थे हजारों। यीशु मसीह लाभ उठा सकते थे ना। चंगे हो रहे थे, चमत्कार हो रहे थे। आपको पता है आजकल के समय में जब लोग चंगे होते, चमत्कार होते हैं, तो कई बार लोग उनसे क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी शारीरिक नहीं बनाया। क्या बनाया? बनाया तो मुझे बताओ। प्रभु के पास भी लोग दान देते थे, पैसा आता था, गरीबों में बांटते थे यीशु मसीह।
हालेलुया। वो बना है खाक, आज बैठा है परमेश्वर के दाहिने हाथ। हालेलुया। तो जमीन के साथ जुड़े रहना बहुत हमारा जरूरी है। आदमी तो चाहता है कि मैं आकाश पर उड़ूं, ऊंचा ही रहूं, लेकिन बुद्धिमान लोग कहते हैं कि पांव हमेशा जमीन के ऊपर होने चाहिए। तो मैं बेसिक बता रहा था, हमने आयतें पढ़ी है। हमने सबसे पहले उत्पत्ति की किताब से पढ़ा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। कौन से दिन समाप्त किया? अभी याद रखना, सृष्टि 6 दिन में नहीं बनी है, सृष्टि 7 दिन में बनी है। कितने दिनों में बनी है? वो दिन कितने बड़े थे ये परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। कोई बाइबल कहती है परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 दिनों के जैसे और 1000 दिन एक दिन के जैसे। हालेलुया। लेकिन बाइबल 7 दिन बताती है। यह साफ लिखा, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त हुआ, फिनिशिंग 7वें दिन मिला है। सब कंप्लीट कब हुआ है? 7वें दिन। कुछ लोग कहते हैं 6 दिन में बनाकर 7वें दिन रेस्ट किया। नहीं, 7वें दिन बनाकर फिर रेस्ट किया, आराम किया है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर को आत्मा में आराम की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ना सोता है ना बुलाता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने, मतलब कहने का मतलब काम समाप्त कर दिया, अब वो फ्री हो गया, इसको आराम बोला गया। सब बोलिए हालेलुया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। याद रखो, 7वें दिन को आशीष है। मेरे पीछे बोलो, 7वें दिन को, ऊंचा बोलना, 7वें दिन को। 7वां दिन क्या ठहराया? सारे बोलो, क्या ठहराया? पवित्र ठहराया, आशीष दी और पवित्र ठहराया। 3 काम है इसमें, 3 चीजें। 7वें दिन संपूर्ण किया, 7वें दिन को आशीष का दिन ठहराया, और 7वें दिन को पवित्र भी ठहरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। मतलब 7 में से एक दिन पवित्र बना दिया, और 7 में से एक दिन आशीष का बना दिया, और 7वां दिन कंप्लीट करने का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह लोग 7 दिन में एक दिन रखते हैं स्पेशल। हालेलुया। संगति करने के लिए। यही कानून नियम बाद में दुनिया में लागू हुआ कि लोगों को 6 दिन काम करने दो, 7वां दिन उनको क्या दो? रेस्ट दो, आराम दो उनको। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे लोग इस नियम को नहीं मानते। हालेलुया। परमेश्वर का नियम यही है। तो आज का जो दिन है, कलीसिया याद रखो, आज आपको यहाँ पर आना है या चर्च में जाना है, किसी भी विश्वासी को किसी भी चर्च में, तो उसको कंप्लीट होने के लिए जाना है। क्योंकि आज का दिन क्या करना है? संपूर्ण करने का दिन है। आज संपूर्ण होंगे आप परमेश्वर की उपस्थिति में। आमीन। हालेलुया। कुछ रह गया होगा हमारे अंदर बनने वाला, 7वें दिन बनते हैं हम। आज आपके जीवन में कुछ बनने का दिन है। हालेलुया। आज आपके दिन में, आपके जीवन में कुछ पूरा होने का दिन है, लेकिन होता है आराधना से और कलाम से। हालेलुया। वो पूरा करेगा परमेश्वर हमारे जीवन। बाइबल कहती है अंश व अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके हम प्रभु में बढ़ते जाएं, पूरे होते जाएं। गर्भ में बच्चा 9 महीने में धीरे 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 करके बढ़ता, और थोड़ा थोड़ा करके उसके अंग बनते हैं। हालेलुया। और जब उसके पूरे अंग बन जाते हैं तो वो संसार में आता है, जन्म लेता है। सब बोलिए हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति आत्मा में भी धीरे 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 करके बनता है।
कोई 1-2 दिन, 1-2 साल, 10-20 साल में नहीं बन सकता। जब तक लास्ट तक हम इस धरती पर रहेंगे, जब तक तब तक हम बनते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नए जन्म में भी हम, आत्मा भी हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बनते हैं, पूरे होते हैं। और ये दिन होता है कुछ बनने का। आज परमेश्वर आपको हाथ लगाता है फिर से, हालेलुया। कुछ रह गया तो उसको क्या करता है परमेश्वर, उसको सही करता है। फिर अगले एतवार, फिर अगले एतवार, फिर अगले सब्बत के दिन परमेश्वर बनाता रहेगा। हालेलुया। कि जिसमें हमें रहना है ना, जो स्थान बहुत जबरदस्त है, अब उसमें रहने वाले भी जबरदस्त होने चाहिए। हालेलुया। तो जब भी भवन में आओ तो ये सोच कर आओ कि आज मुझे थोड़ा सा और परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर ने ये इस दिन को आशीष का दिन ठहराया है। ये आपकी आशीष का दिन है। हालेलुया। शारीरिक और आत्मिक दोनों आशीष का दिन है। जिनको शारीरिक आशीष की जरूरत है उनको शारीरिक आशीष मिलेगी, और जिनको आत्मिक आशीष की जरूरत है उनको आत्मिक आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र, इसको कौन सा दिन ठहरा दिया? परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहरा दिया। ये स्पेशल दिन होता है। 7वां दिन कौन सा है? स्पेशल दिन बनता है हमारे लिए। ये पवित्र होने का दिन है। हालेलुया। पवित्रता का दिन है ये। इससे, इस दिन में हमारे अंदर से पाप, गुनाह, गलतियां, कमियां दूर करने आते हैं, और परमेश्वर दूर करता है अपने रूह के वसीला से। सब बोलिए हालेलुया। 3 चीजें याद रखना इस आयत से। और फिर सब्बत बोला उसको, सब्बत का मतलब है आराम का दिन। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का आराम, दुनिया का, संसारिक लोगों का आराम और प्रकार का है, मसीह लोगों का आराम और प्रकार का। दुनिया को आराम मिलता है, चलो आज छुट्टी है, कुछ स्पेशल खाएंगे, कुछ स्पेशल बनाएंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, घूमने जाएंगे। हालेलुया। दुनिया ये करती है। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं? मसीह लोग 6 दिन संसारिक काम करके 7वें दिन उनको परमेश्वर की उपस्थिति में आना। उनको पता चल गया है कि शारीरिक आराम भी आत्मिक आराम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आज हम आत्मिक बनेंगे तो शारीरिक आराम हमें मिलेगा। अगर बर्तन अंदर से ठंडा हो गया ठंडे पानी से, तो बाहर से अपने आप ठंडा हो जाएगा। अगर बर्तन गर्म चीज से अंदर से गर्म हो गया, अंदर डाला, और बाहर से अपने आप क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं क्या सिखा रहा हूं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है। अब इस दिन की वैल्यू इतनी है कि जो 10 आज्ञाएं हैं, निर्गमन 20:8 से 10 पढ़ा, जब बाइबल में 10 आज्ञाएं दी गई तो इस बात को आज्ञा में डालकर स्वर्ग से परमेश्वर ने मूसा को दे दिया लोगों के लिए। सुनो इधर देखो, क्या मूसा के लिए थी 10 आज्ञाएं? बोलो, सिर्फ मूसा के लिए थी? मूसा के लिए भी थी, लेकिन क्या सिर्फ मूसा के लिए थी? नहीं, इस्राएलियों के लिए, लोगों के लिए थी। आपको पता है पुराने नियम में सबसे अहम अगर कुछ है तो वो क्या है? 10 आज्ञाएं। पुराने नियम में मूसा की लाइफ में व्यवस्था जो बोला जाता है, जो स्वर्ग से परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से लिखकर पत्थर की पट्टियों पर जो आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं, उसमें इस आज्ञा का होना क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या छोटी बात है ये कि परमेश्वर 10 आज्ञा जब सोच रहा होगा कि क्या क्या मुख्य चीजें बताना मुझे, 10 मुझे काम क्या करना है, खास खास बताने में कौन कौन से रखूं इस काम में, तो परमेश्वर ने उसमें जब जोड़ा तो 9 में से एक आज्ञा ये भी डालकर परमेश्वर ने लोगों को दिया। हालेलुया। और कुछ साथ में शिक्षा दी इसमें। जब 10 आज्ञाओं में ये बात आई, हालेलुया, कि यहां पर लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा, तो सब्बत के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या मानने के लिए? यहां पर लिखा क्या रखना? स्मरण रखना, याद रखना इस बात को, क्योंकि इसको परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में क्या ठहराया था? पवित्र ठहराया था, और बोला तो याद रखना ये दिन क्या है? पवित्र है। कब बनेगा पवित्र ये दिन?
हालेलुया। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, सब काम काज, चाहे घर के हो, चाहे वो समाज के हो, चाहे दुनिया के हो, चाहे ऑफिस के हो, सारे काम तू क्या करना, 6 दिन में निपटा देना। नहीं ना भी निपटे, अगर ना भी निपटे तो 7वां दिन तुझे, इस दिन को परमेश्वर ने भक्ति के साथ जोड़ दिया। सोना ने किसी ने लास्ट बात है, किसके साथ जोड़ दिया? भक्ति के साथ। इसको आत्मिकता में ले आए परमेश्वर कि 6 दिन में निपटाना, भाई नहीं भी निपटेगा तो 7वां दिन तुझे क्या करना होगा, तुझे शब्द को पवित्र याद रखना होगा, जानकर याद रखना होगा। हालेलुया। और फिर इसको जोड़ दिया संगति के साथ, भक्ति के साथ, नियम के साथ, वाचा के कानून के साथ। इसको कानून बना दिया परमेश्वर ने। आपको पता है जो कानून बन जाए वो तोड़ नहीं सकती प्रजा, लोग उसको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलता है? परिणाम, सजा मिलती है। ऐसे ही अगर अब इस नियम को तोड़ा जाएगा तो सजा मिलेगी। सब बोलिए हालेलुया। तो यहां पर लिखा, तू परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए सब्बत का दिन है। 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है? सब्बत है। सब्बत तो इंसान को दिया आराम, फिर यहोवा के लिए क्या क्यों लिखा है? ये तेरा सब्बत तेरे परमेश्वर के लिए आराम का दिन है। आराम परमेश्वर ने नहीं करना है, आराम तूने करना है। ये तुझे आराम दिया गया, लेकिन तुझे क्या करना है? इसको स्मरण रखकर इसको भक्ति के साथ जोड़ना। हालेलुया। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, सारे बोलो, उस दिन को कोई काम काज ना करना। इससे आगे पढ़िए जरा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तू कामकाज करना, हाँ, और ना तेरा बेटा, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी, ना कोई परदेसी, परदेसी, हाँ, जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने हाँ जी आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ओ आमीन, हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको आशीष दी और पवित्र ठहराया 7वें दिन। अब मैं कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो चुभेंगी, लेकिन बोलनी पड़ेगी। इसमें लिखा कि 7वें दिन ना तू काम कर, ना तेरी पत्नी, ना तेरी नौकरानी, तो ना तेरा नौकर। मतलब जो अगर किसी के घर में काम करने वालियां वाले भी आते हैं तो उनको भी आराम था, उनको भी क्या था? छुट्टी था। ना तेरा गोला, ना तेरी गोली, ना दास, ना दासी, फिर ना तेरे पशु, ना तेरे जानवर, ना पशु, वो भी काम नहीं करेंगे उस दिन। उनको भी आराम था उस दिन। हालेलुया। इस्राएल में सब्बत वाले दिन चूल्हा नहीं जलता था। सब्बत वाले दिन कोई सर के ऊपर भार बोझ नहीं उठा सकता था। हालेलुया। कोई काम नहीं कर सकता था, किसी के घर में नहीं जाता था। फिर वो दिन को पवित्र सभा में जाने का दिन ठहरा दिया गया। हालेलुया। पुरानी नियम में भी ये था और ये अभी तक चल रहा है। सब बोलिए हालेलुया। अब हम लोग क्या करते हैं? मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, जब उनके घर में मिस्त्री का काम चल रहा होता है तो क्या वो 7वें दिन उनको छुट्टी करवाते हैं? बल्कि उनके साथ काम करने के लिए खुद छुट्टी करते हैं चर्च से। जिस परमेश्वर ने आशीष दी हुई, बाइबल में लिखा, जब तक यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? व्यर्थ है। और हम लोग क्या करते हैं? घर यहोवा बना रहा है, हम नहीं बना रहे, हमारा पैसा नहीं बना रहा है जी। और हम लोग उन मिस्त्रियों के साथ खुद ही लग जाते हैं।
कई बार पूछते हैं जी 7वां दिन फलानी जगह जाना जी जरूरी है, कपड़े धोने हैं जी, परौने आ गए जी, आज बहुत सारे लोग नहीं है इतने। हालेलुया। मतलब इग्नोर करते हैं इन चीजों को। बाइबल में लिखा है व्यवस्था 8 बाब में, जब तू योग्य बन जाए, तू अपने घर बनाए, तू आशीष पाए, तो अपने परमेश्वर को स्मरण रखना भूल ना जाना। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 7वें दिन उनके साथ ही जुड़ जाते हैं। पास्टर को बोलते हैं जरूरी था जी, अगर 2 महीने का काम है उसमें 8 संडे आए तो क्या हो जाएगा, 8 दिन लेट ही हो जाएगा ना, तो होने दो। हालेलुया। आप लोग चर्च में आते हो, संडे को आते हो, ये मेरी आज्ञा नहीं है। शागिर्द भी करते थे, रसूल करते थे। संगति का बाइबल में किसने लिखा है, आज्ञा किसने दी है, परमेश्वर ने। दुआ की आज्ञा किसने दी है, परमेश्वर। भक्ति करने की आज्ञा किसने दी है, परमेश्वर, किसी पास्टर ने। हालेलुया। जिस प्रकार कलीसिया करती है, अगर पास्टर भी बोले भी मेरी भी 4 संडे छुट्टी है भाई, मैं नहीं वचन सुनाऊंगा, आओ बैठो गीत गाओ और जाओ। हालेलुया। आपके घर में प्रोग्राम रखा हो, परमेश्वर ना आए, बोलो पादरी भी आ जाए, अगर परमेश्वर ना आए तो क्या संपूर्ण होगी इबादत। परमेश्वर कहे मैं छुट्टी पर हूं। एलिया ने मजाक किया था ना लोगों को, पुकारो पुकारो कहीं ज्ञान ना हो तुम्हारा तुम्हारे जिनको तुम मानते हो कहीं सोए ना हो, कहीं छुट्टी पर ना हो, कहीं गए ना हो। किया था ना मजाक। अब बाइबल में हमने एक आयत पढ़ा है नए नियम से, प्रभु ने कहा, हे सारे थके हुए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। विश्राम प्रभु के पास। कई बार वो जाते थे लोगों के घर में, लेकिन यहाँ पर सबको पुकार कर कहते हैं मेरे पास आओ। संगति की वैल्यू है बाइबल में, उसके पास हमें जाना पड़ेगा, वो स्पेशल होता है। संगति की इतनी वैल्यू है कि उसकी माँ बहन भाई आए थे मिलने, तो प्रभु ने उनको मिलने से इनकार कर दिया जब तक सभा चल रही थी। प्रभु ने कहा यही है मेरे सब, मैं नहीं आऊंगा। तो क्या प्रभु उनसे प्यार नहीं करते थे? करते थे, लेकिन संगति छोड़कर वो उनसे उनको मिलने नहीं चले गए। हालेलुया। तो हमारे मेल मिलाप दुनिया के साथ, संसार के साथ, लोगों के साथ, ये थोड़ा सा अपने ऊपर सख्ती करनी जरूरी होता है। अपने आप को छूट मत दो, खुला मत छोड़ो अपने आप। मैं जो करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी। अपनी मर्जी की भक्तियां ग्रेसफुल चर्च की कलीसिया में हो रही है। अपनी मर्जी की भक्ति कि मुझे अपनी मर्जी की भक्ति करनी है। मेरी मर्जी, मैं जब आऊं ना आऊं, जब दुआ करूं ना करूं। हालेलुया। कुछ फैसले आपके अपने होते हैं शारीरिक, लेकिन आत्मिक फैसले आप खुद नहीं ले सकते, वचन के हिसाब से लेना पड़ता है। कुछ फैसले मसीह लोगों के पास्टर लेते हैं। हालेलुया। कुछ उनके हाथ में होता है, कुछ उनसे पूछना पड़ता है क्या मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। नए नियम में जब कलीसिया बनी तो लोग पूछते थे रसूलों से हम क्या करें क्या ना करें। आज पूछता कोई? आज तो पास्टर को भी सिखाते हैं, बताते हैं ऐसा करो। हालेलुया। मुझे लगता है आज ग्रेसफुल चर्च की कलीसिया को पास्टर की दुआओं की जरूरत नहीं, संगति की जरूरत नहीं, उनकी शिक्षा की जरूरत नहीं, उनके प्रचार की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी की भक्ति। इसीलिए हम लोग कई बार पीछे रह जाते हैं। अब वचन को नहीं देखते कि वचन क्या कह रहा है, अपने हिसाब से चलना।
जो मेरा दिल करता है मुझे वैसा करना है, मुझे अपने काम के हिसाब से देखना है, मुझे अपने घर के सिस्टम के हिसाब से देखना है, मुझे अपने फाइनेंशियली सिस्टम के हिसाब से देखना है। मैं सुनूंगा लेकिन करूंगा अपनी, मैं सुनूंगा चुप रहूंगा, मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन अंदर फैसला लिया होता है करना अपनी मर्जी है। हालेलुया। प्रभु ने साफ बोला कि उस दिन कोई काम नहीं करेगा, तू भी नहीं करेगा, तेरा दास भी नहीं करेगा। मतलब जो घर में दास रखे होते थे, नौकर, वो पक्के रखे होते थे, वो भी नहीं करेगा, जानवर भी नहीं करेगा। उस दिन सबका फास्ट होता था। उस दिन सब्बत वाले दिन सूरज जब डूबता था तब रोटी खाते थे सब। पशुओं को भी चारा नहीं देते थे उस दिन, क्योंकि देना किसने? दास ने देना है ना, गोली ने देना है ना उनको चारा। वो भी आराम पर है, छुट्टी पर है, वो भी उनको चारा नहीं दे सकते, उनका भी रोजा है। सब भूखे हैं उस दिन, सूरज ढलने के बाद वो खाते पीते हैं। इतनी शक्ति थी। हालेलुया। आज परमेश्वर नरम हो गया है, अनुग्रह का युग है, यीशु मसीह के रूप में प्यार और अनुग्रह आ गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर नियम को तोड़ना पसंद करने लग गया है? क्या परमेश्वर आज्ञा को तोड़ना पसंद करने लग गया है? क्या परमेश्वर को आज पवित्रता ही संपूर्णता ही पसंद नहीं है आज? क्या चाहते हैं परमेश्वर के लोग अपनी मर्जी से लगे रहें, गुनाह करते रहे, आज्ञाएं तोड़ते रहे? क्या परमेश्वर को ये पसंद है? अनुग्रह में ये चीजें नहीं आ गई हैं। अनुग्रह में परमेश्वर ने आपको थोड़ा सा हल्का किया, थोड़ा सा सख्त हाथ पुराने नियम वाला उठा लिया। क्योंकि पुराने नियम में एक सख्त आज्ञा थी, मैंने आज पढ़ा नहीं है, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले समझेंगे। उसमें लिखा, जो सब्बत का निरादर करे उसको पत्थर मार मार के मार ही दो। है ना सख्त कि सब्बत का क्या करे? जो निरादर करे, उसको पवित्र ना जाने, उस दिन जो लिखा है वो मतलब उसको ना माने तो उसको मार दो, ताकि दूसरे को अकल आ जाए कि देखो उसने तोड़ा था, उसको वो मारा गया। और ये मारने की आज्ञा पता किसने दी? परमेश्वर ने। मूसा ने नहीं दी थी। परमेश्वर ने कहा था मार दो उसको। जो माँ बाप का आदर नहीं करता उसको भी मार दो, और जो सब्बत का आदर नहीं करता उसको भी मार ही दो, खत्म कर दो। आज हाथ ढीला पड़ गया, आज खुदावंद ऐसा नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर लिहाज कर रहे हैं, परमेश्वर दया दिखा रहे हैं। हालेलुया। वो दयावान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको गलती नहीं लग रही, उसको गुनाह नहीं लग रहा। उसको आज्ञा तोड़ना भी, चलो तोड़ते रहो, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा, माफी मांग लेंगे। कभी सोचा भी है माफी मिल गई कि नहीं मिल गई? हम तो मांग कर तसल्ली हो गई हमारी। हालेलुया। लेकिन कब माफ हुई या नहीं हुई ये नहीं पता। हालेलुया। सो मैं ग्रेसफुल चर्च की कलीसिया को कहना चाहता हूँ कि सब्बत के साथ आपकी आशीष जुड़ी हुई है, सेवा के साथ आपकी आशीष जुड़ी हुई है, 7वें दिन के साथ आपकी उन्नति जुड़ी हुई है। उसने कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन मैं तुझे क्या कर दूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। और इसका एक और मतलब है, परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं, 6 दिन में ही परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज टाइम नहीं, अगले एतवार कुछ ऐसे संसार में व्यक्तियों के विषय में आपको पढ़ के बताऊंगा जो अरबोंपति हैं, अरबोंपति, करोड़ोंपति नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक मसीही, जिन्होंने अपनी जिंदगी में नियम बनाया कि कंपनी बंद रहेगी संडे को, चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए। हालेलुया। एक बात याद रखो, नुकसान होने नहीं देता परमेश्वर। मुलाकी 3:10 में साफ लिखा, मैं तेरा नुकसान होने नहीं दूंगा अगर तू आज्ञा मानेगा तो। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पूरा करो, सब्बत का दिन उसको याद रखो, उसको आदर दो। और आखिरी बात, सब्बत के दिन को टाइम से रहो। जिस प्रकार अपने काम पर टाइम से जाते हो ना, उससे भी ज्यादा गंभीर लो और टाइम से परमेश्वर की उपस्थिति में हो, तो सुख मिलेगा। आराम की तो गारंटी है। हालेलुया। चिंता छोड़ो, प्रभु पर आराम पक्का है। अगर इधर उधर से कहीं से भी आराम नहीं मिलेगा तो परमेश्वर की उपस्थिति से आराम पक्का है। हालेलुया। आपने कभी गौर किया होगा कि चर्च में अगर हम
3-4 घंटे सारी दुनिया की चिंताएं परेशानियां क्या करते हैं, भूल जाते हैं, प्रभु में खो जाते हैं। तो घर में बैठे इधर उधर बैठे सोचते रहते, दिमाग खराब होता है। भवन में आने में बहुत सुकून मिलता है। हालेलुया। तो अपनी मर्जी से मत चलो, खुदावंद के कलाम की मर्जी के अनुसार चलो। प्रभु आपको बरकत दे। आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद करें।